आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाए। देखिए, गुडविल का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का जो एक रेपुटेशन है, ठीक है, कस्टमर्स के बीच। उस रेपुटेशन को ही हम कह सकते हैं उनका गुडविल। अब ये किसी फर्म के रेपुटेशन की कोई कीमत कैसे आंकी जा सकती है? रेपुटेशन की तो कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। रेपुटेशन कोई टेंजिबल चीज नहीं है, ये कोई टेंजिबल एसेट नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। तो ऐसी चीज की कीमत कैसे निकाली जा सकती है और उसका वैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है और आवश्यकता क्या है? तो गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता इसलिए होती है कि यदि पार्टनरशिप फर्म अपना सारा बिजनेस किसी और को सेल कर रही है, ठीक है, फिलहाल जो पार्टनर्स है वो अपना बिजनेस बंद करके किसी और को ये बिजनेस सेल करना चाहते हैं, और जो उनका बिजनेस बाय करना चाहता है वो यदि आगे उस बिजनेस को उसी नाम से कंटिन्यू करना चाहता है जिस नाम से पहले पार्टनर चला रहे, पहले वाले पार्टनर्स चला रहे थे, ठीक है। जो पार्टनर्स अपना बिजनेस बेच रहे हैं किसी और व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो उनका बिजनेस खरीद रहा है वो यदि यह चाहता है कि ये अपना बिजनेस सेल करने वाले, अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म को जो सेल कर रहे हैं पार्टनर्स, वो जिस नाम से अपना फर्म चलाते थे उसी नाम से मैं भी चलाऊंगा, यदि ऐसा चाहता है तो फिर उसे फर्म के नाम की, मतलब गुडविल की भी कीमत चुकानी होगी। फर्म का नाम ही तो गुडविल है। अगर कस्टमर के बीच अगर किसी के फर्म का नाम हो चुका है, काफ़ी फेमस है, वो प्रसिद्ध है, तो वही उनका गुडविल है, ठीक है। और जिस फर्म का, जिस शॉप का, जिस बिजनेस का, जिस प्रोडक्ट का काफ़ी नाम होता है कस्टमर के बीच में, जो काफ़ी प्रसिद्ध होता है, उसका सेल भी ज़्यादा होता है। मतलब गुडविल जिसका ज़्यादा उसका सेल भी ज़्यादा होता है, गुडविल का एडवांटेज मिलता है। तो यदि एक पार्टनरशिप फर्म अपना सारा बिजनेस बंद करके किसी और को बेच रही है, पूरा अपना जो शॉप है पार्टनरशिप फर्म का वो किसी और को बेच रही है, और जो बाय करने वाला है वो चाहता है कि जिस नाम से पहले ये शॉप चल रहा था उसी नाम से मैं चलाऊंगा, तो फिर उस शॉप का तो एक नाम हो चुका था, गुडविल हो चुका था, और उसके बदौलत सेल हो रहा था काफ़ी। अब अगर जो बाय करने वाला, उस बिजनेस को बाय करने वाला जो भी न्यू ओनर होगा उस बिजनेस का, वो यदि पहले वाले नाम से उस शॉप को चलाना चाहता है जिस नाम से वो पहले चल रहा था, तो नेचुरली उसको गुडविल का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स जो अपना फर्म सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पूरा बिजनेस बेच रहे हैं, वो चाहेंगे कि भाई उनके गुडविल की भी कीमत उनको मिले। जैसे वो अपने दुकान में जो भी स्टॉक है, सारा पूरा दुकान, पूरा अपना बिजनेस किसी और को बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुकान की जगह, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकते हैं उससे, दुकान में जो कुछ फर्नीचर या जो फिक्स एसेट होंगे, वो स्टॉक, सब कुछ बेच रहे हैं, तो सारी चीज़ों की वो प्राइस वसूल करेंगे जो भी एसेट बेच रहे हैं। लेकिन यदि वो जो बायर है वो उस दुकान को उसी नाम से चलाना चाहता है जिस नाम से वो अभी तक चल रही थी, तो फिर उस दुकान का जो नाम हो चुका है उसको गुडविल कहा जाएगा, तो फिर उसे गुडविल भी खरीदना होगा बायर को, ठीक है, गुडविल की भी कीमत चुकानी होगी। अब ऐसे समय में फिर गुडविल की कीमत कितनी वसूल की जाए, ये एक प्रश्न होता है, तो उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन और कई जगह पे करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सेल ऑफ फर्म, सेल ऑफ बिजनेस के समय में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। यदि कोई न्यू पार्टनर एडमिशन दे रहा है फर्म में, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। किसी पार्टनर का यदि डेथ हो जाता है
तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। यहां तक कि पार्टनर्स यदि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, जो पहले था वो अब बदल रहे हैं, जिसे कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस स्थिति में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है ये तो अब बाद में जब ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जब पढ़ाए जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि गुडविल के वैल्यूएशन की क्या आवश्यकता होती है। बस इतना समझ लीजिए कि उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो अभी गुडविल का वैल्यूएशन कैसा किया जाए, तो मैंने बताया गुडविल मतलब किसी का जो बिजनेस है उसका जो नाम है कस्टमर के बीच, अच्छा नाम, ठीक है, उसके जो उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो नाम है, उसी को कहा जाता है गुडविल। और किसी के बिजनेस का काफी नाम हो तो नाम के भरोसे फिर सेल भी ज्यादा होता है, ठीक है, यानी गुडविल के कारण सेल, गुडविल अच्छा हो तो सेल भी ज्यादा होता है, और सेल ज्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि गुडविल का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है। जिनके बिजनेस का गुडविल ज्यादा होगा उनका सेल भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। गुडविल कम होगा तो उनका सेल भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो मोर द गुडविल मोर द सेल, लेस द गुडविल लेस द सेल, इस तरह डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। मोर द गुडविल मोर द सेल मोर द प्रॉफिट, लेस द गुडविल लेस द सेल लेस द प्रॉफिट। प्रॉफिट और सेल का गुडविल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर प्रॉफिट के बेस पे ही गुडविल का कैलकुलेशन करना चाहिए। यदि प्रॉफिट के साथ गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन है तो गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है, प्रॉफिट के बेस पे ही करना चाहिए। अब प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन जो किया जाता है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। अब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर आरंभ कर रहे हैं आज, उसमें गुडविल के वैल्यूएशन के जो अलग अलग मेथड्स हैं उनसे गुडविल किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वही देखना है, ठीक है। अब ये गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हैं ये मैं पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड पे। उसका मैं एक चार्ट बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो चार्ट आप अपने नोटबुक में पहले बना लीजिए। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड्स हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वैसे तो 3 मेथड्स हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड जो है उसे कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो है उसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड जो है उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके भी और 2 टाइप्स हैं, सब टाइप्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 सब टाइप्स हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा जो मेथड है उसे कहा जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड। अब फर्स्ट जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके 2 मेथड नहीं, उसके 2 टाइप्स।
एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, लेकिन वैसा देखें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केवल 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 सब टाइप्स, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसके 2 सब टाइप्स है, एक है एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के कोई सब टाइप्स नहीं है, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसके भी 2 सब टाइप्स है, ठीक है। एक को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार इसको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसके 2 सब टाइप्स है, ठीक है। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के कोई सब टाइप्स नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 सब टाइप्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए इस स्टैट को आप पहले अपने नोटबुक में कॉपी कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, A and B are partners in a firm sharing profit and losses equally. Their firm earned profits of rupees 3 lakh, rupees 2 lakh, rupees 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively during last 4 years. Find out the value of goodwill for 2 years of purchase at average profit of last 4 years. ठीक है, लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ इयर्स परचेस, 2 इयर्स परचेस, वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब जब मैं गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा तब आपको समझेगा कि 2 इयर्स परचेस का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए हम गुडविल का वैल्यूएशन शुरू करते हैं, ओके। देखिए हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसा कैलकुलेट किया जाए ये देख रहे हैं, और वो भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसमें लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल और 2 इयर्स ऑफ परचेस एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो कहा नहीं गया, एवरेज प्रॉफिट कहा गया, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यदि वहां कहा गया होता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं कहा, वहां पे लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ओनली एवरेज प्रॉफिट, नॉट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड तो कहा ही नहीं गया, यदि वहां कहा गया होता कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड या बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो फिर वो मेथड से करते थे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो हम पहले वही मेथड शुरू कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो क्वेश्चन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तो गुडविल के वैल्यूएशन का जो फार्मूला है वो मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करोगे तो उसका फार्मूला है कि मैं यहाँ पहले हेडिंग दे देता हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। उसमें गुडविल का फार्मूला कैसा है, देखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मतलब है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब बार बार सिंपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते तो फिर यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं कैलकुलेट करना है आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है गुडविल, तो फिर केवल एवरेज प्रॉफिट लिखा तो भी आप समझ जाना कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years purchase, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। देखिए, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे यहां दिया है, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 इयर्स परचेस, दिस 2 इयर्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर्स परचेस। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गुडविल, find out the goodwill for how many years of purchase. If it is mentioned that find out the goodwill for 2 years of purchase, then number of years purchase is 2. If it is mentioned in the question that find out the value for 3 years of purchase, then number of purchase is 3. ठीक है, it may be 4, it may be 5, ठीक है, वो जो भी होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो सिर्फ find out the value of goodwill for 2 years of purchase कहा गया है, यानी number of years purchase 2 है, ठीक है। अब उस नंबर ऑफ इयर्स परचेस से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीपल करोगे तो गुडविल का वैल्यू आता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला कैसा है, देखिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स, एसयूएम सम ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जितने साल का आपको वहां प्रॉफिट दिया है, जितने साल के प्रॉफिट का रेट निकालना है, उसकी टोटल सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। अब सम ऑफ प्रॉफिट मतलब जैसे आपको वहां कहा गया है कि लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट की जो टोटल है उसको कहा जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट। अब वहां पे लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया है, उसने बताया है कि पिछले 4 साल में फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया उसने, ठीक है। 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, इसके टोटल को बोलेंगे सम ऑफ प्रॉफिट, और उस टोटल को सम ऑफ प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेस से, सॉरी नंबर ऑफ इयर्स, नॉट नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ये नंबर ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ इयर्स परचेस अलग अलग चीज है। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे वहां दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 इयर्स ऑफ परचेस, वो है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ठीक है, वो कौन सा है जो क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 इयर्स ऑफ परचेस, वो 2 इयर्स ऑफ परचेस जो है वो ये। लेकिन ये नंबर ऑफ इयर्स मतलब जितने साल के प्रॉफिट का आपको एवरेज निकालना है वो है, जैसे वहां कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट का रेट निकालना है, तो वो जो 4 इयर्स है वो ये है नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। और वो 4 इयर्स के प्रॉफिट के टोटल जो करोगे वो है सम ऑफ प्रॉफिट। अब 4 इयर्स का प्रॉफिट कितना दिया है, फर्स्ट ईयर का है 3 लाख, 3 लाख,
सेकंड का है 2 लाख, फिर थर्ड ईयर का है 1,50,000 और फोर्थ ईयर का है 1 लाख। इनके सबके टोटल करना मतलब है 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, और इनको नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल का ये प्रॉफिट है, कितने साल का प्रॉफिट है, 4 इयर्स का है, तो फिर नंबर ऑफ इयर्स 4, तो नंबर ऑफ इयर्स 4 से इसको डिवाइड करना है इनके टोटल। तो 3 लाख प्लस 2 लाख, ये इसकी टोटल हो रही है आपके 7,50,000। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, ओके। ये 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, इसकी टोटल हो रही है 7,50,000। अब ये 7,50,000 को आप बोलेंगे सम ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, और ये नंबर ऑफ इयर्स है 4, तो सम ऑफ प्रॉफिट्स 7,50,000, मतलब ये 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है पिछले 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, इनके टोटल को कहा जा रहा है सम ऑफ प्रॉफिट 7,50,000, और नंबर ऑफ इयर्स है 4। 7,50,000 अपॉन 4, 7,50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब इसको यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, देखिए, $1,87,500, आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,87,500, ठीक है। तो इसका मतलब 4 साल का, पिछले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज 1,87,500 वही है एवरेज प्रॉफिट। इसको नंबर ऑफ इयर्स परचेस जो वहां दिया गया है 2, उस 2 से मल्टीपल करोगे तो गुडविल आएगा। चलिए, तो अभी पहले इतना आप कॉपी कर दीजिए, फिर मैं गुडविल का भी वैल्यूएशन कर देता हूं वहां पे। अब देखिए, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,87,500। हमारा गुडविल का फॉर्मूला कैसा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपका आ गया था 1,87,500, ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स परचेस है 2। 1,87,500 को 2 से अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो कितना आ रहा है, $3,75,000, ठीक है। इसका मतलब फर्म का गुडविल जो है वो 3,75,000 है, ठीक है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको जो आज का क्वेश्चन दिया था उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे नंबर ऑफ इयर्स परचेस 2, ठीक है, 2 इयर्स ऑफ परचेस का गुडविल निकालना था 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट के बेस। तो मैंने 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले 4 इयर्स का जो प्रॉफिट दिया था उसकी टोटल करके उसको 4 से डिवाइड किया, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। और जो एवरेज प्रॉफिट इस तरह से आ रहा था, मतलब पिछले 4 इयर्स के प्रॉफिट की टोटल को 4 से डिवाइड करने पे जो एवरेज प्रॉफिट आया था उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेस 2 से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि हमारा फार्मूला ही है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। उसको 2 से मल्टीपल करके गुडविल आ गया। यह कहलाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन तो बहुत इजी